आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है, जिसको लेकर जनसंपर्क अभियान का दौर भी शुरू कर क्षेत्र के लोगों समक्ष आ रही समस्याओं को जाना जा रहा है ताकि उनका समाधान करवाया जा सके। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस शासनकाल में लागू हुई आमजन हित की योजनाएं तथा भाजपा शासनकाल में आमजन विरोधी नीतियों का अंतर भी ग्रामीणों को बताया जा रहा है। इसी कड़ी में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज सिंह द्वारा जिला के गांव कायला से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के सबसे पहले तो हम लोकसभा चुनाव के लिए धन्यवाद करने के लिए कायला गांव के अंदर आए थे। भाई जितना साथ हमारी टीम ने, बुजुर्गों ने, 36 बिरादरी ने जो दिया उसके लिए धन्यवाद। और देखो हार जीत चुनाव के अंदर चलती रहती है, दो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं तो एक जीतता है एक हारता है, लेकिन अच्छे रिजल्ट हमारे को 36 बिरादरी ने दिए। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव अक्टूबर के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर के हम कांग्रेस पार्टी की नीतियों को लेकर के आज गांव कायला के अंदर पूरी टीम के साथ मैं पहुंचा हूं और सभी से आज आशीर्वाद लेकर के कि भाई 36 बिरादरी से, मेरे बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से आशीर्वाद लेकर के भाई सबका फैसला है कि आने वाले चुनाव के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और सारी 36 बिरादरी की सरदारी आज ये सारे मौजूद लोग खड़े हैं। अभी ताऊ जी ने कहा है कि अपने लिए मांगो, मैं कह रहा हूं कि ताऊ जी अपने लिए, आप लोगों के लिए मांगूंगा। अपने अधिकार मांगने के लिए सारा सबका फैसला है कि आज से हमने चुनाव के अभियान का, पार्टी को मजबूती दिलाने के लिए और आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार बने, उसके लिए मैं गांव कायला के अंदर आज आया। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आपने पीछे भी लोकसभा चुनाव के अंदर देखा होगा, चाहे वो 6000 बुढ़ापा पेंशन की बात हो, चाहे वो बिजली की यूनिटों की बात हो, चाहे वो बेरोजगारों को रोजगार की बात हो, चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो, प्रत्येक मुद्दे के ऊपर देखा था ना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनके कार्यकर्ता और संगठन ये क्या कह रहे थे कि आने वाले दिनों के अंदर हमारी सरकार 400 पार से बनेगी। और हम लोग इनको कहते थे कि कोई 400 पार नहीं है, वही नारा दे रहे हैं जैसे हरियाणा प्रदेश के अंदर उन्होंने दिया था 75 पार का, वही हुआ लोगों को बरगला करके लेके। देखिए इस नारे के अंदर कहीं ना कहीं कुछ % वोटर ये सोचता है कि हाँ इनकी सरकार बन रही है तो वोट डाल देते हैं। लेकिन हरियाणा के अंदर जो चुनाव आने वाले 3 महीने के बाद, उसके अंदर प्रदेश की जनता अब समझ चुकी है। प्रदेश की जनता समझ गई। आपने देखा कि हरियाणा के अंदर बीजेपी की 5 और कांग्रेस की 5 सीटें थी, पिछली बार 10 सीटें थी, अब की बार बीजेपी होगी हाफ। बीजेपी अब की बार लोकसभा में होगी हाफ, विधानसभा में होगी साफ। ठीक है ना, मैं आपको कह रहा हूं, डंके की चोट पे कह रहा हूं। और आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। प्रत्येक वर्ग का, 36 बिरादरी का बड़ा मान सम्मान के साथ काम होंगे, डेवलपमेंट के काम होंगे, बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। और CLP लीडर्स और हमारे आदरणीय भाई दीपेंद्र हुड्डा जी से बात की थी। मैं आपको कहता हूं कि भिवानी के अंदर हमारा प्रयास रहेगा कि हम IMT की स्थापना, सबके बीच में कहता हूं कि कांग्रेस सरकार बनेगी, हम IMT की स्थापना उनके कर कमलों के द्वारा कराएंगे। 70 पार का नारा, मैं आपको कह रहा हूं कि 90 में से 70 पार सीटें कांग्रेस की आएगी और बड़ी मजबूती के साथ कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। मैंने आपको कह दिया ना कि लोकसभा में हाफ, विधानसभा में साफ बीजेपी।